उत्तराखंड में जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। जोशीमठ, उत्तरकाशी, नैनीताल के बाद अब केदार घाटी और तुंगनाथ घाटी भी खतरे की जद में आ गया है, जिसके चलते तुंगनाथ घाटी के ओशाणा गांव में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई। ग्रामीण यहां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मकान, दुकान, सड़क और खेत खलियान सब जमींदोज हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह गांव की सड़कें और मकान, दुकान सब धंस चुकी हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि बीते 11 अगस्त को तुंगनाथ घाटी से निकलने वाली आकाश कामिनी नदी में बादल फटने से तबाही मची थी। नदी के विकराल रूप धारण करने से ओशाणा गांव के तालातोक भी भू धसाव की जद में आ गया। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जमींदोज हो गए तो कई आवासीय भवन भी रहने लायक नहीं बचे। इस गांव से 60 परिवारों का विस्थापन होना है। ये गांव पिछले कई सालों से भू धसाव का दंश झेल रहा है, लेकिन पूरे गांव का अब तक विस्थापन नहीं हो सका है। अभी जब 11 तारीख की आपदा आई थी तो करीबन ये आकाश कामनी के किनारे किनारे जो हमारी ग्राम सभा की खेती थी तो कम से कम 24 परिवारों की खेती थी। मुझे लग रहा है 1 हेक्टेयर भूमि जो है उस दिन बह गई थी। उसके बाद तत्काल प्रशासन भी आया। तो अभी हमारे साथ चैलेंज ये है कि जो विस्थापन के परिवार हैं उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, उनके लिए कैसे कार्य किया जाए। और धीरे धीरे प्रशासन जो है इसका आकलन भी ले गया मेरे से, वैसे विजुअल थोड़ा ले गया और जो धीरे धीरे उस पर काम करेंगे कि किस ढंग से इस पर काम किया जाए और कैसे जल्दी से जल्दी लोगों को मुआवजा दिया। सरकार से अति शीघ्र इनके विस्थापन की मांग करेंगे। और ये पुल जो आपके सामने ये पुल है, इसका पूरा अप्रोच नीचे से खाली हो चुका है, तो हम पीडब्ल्यूडी से अति शीघ्र इस पे अप्रोच दीवार लगाने का मांग करेंगे कि पानी को डाइवर्ट करते हुए इस पुल को बचाया जा सके, क्योंकि ये पुल यहाँ के समस्त गाँवों को जोड़ने वाला एकमात्र। वहीं आकाश कामनी नदी का जलस्तर बढ़ने से 1 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि भी तबाह हो गई है, जबकि टूरिस्ट क्षेत्र होने के कारण यहाँ लगे व्यवसायिक हट्स, टेंट भी नदी के कटाव में बह गए हैं। हालांकि प्रशासन ने खेती, आवासीय भवन और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को हुए नुकसान का आकलन किया है, लेकिन ग्रामीणों के सामने आए इस संकट से बचने के लिए वो खुद ही सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। भू धसाव की स्थिति तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरी ग्राम सभा ओशाणा का जो 80-85% आबादी क्षेत्र है ये पूरा तालातोक में निवास करता है। तो ये विगत पिछले वर्षों में भी आपदा आई थी। 10 अगस्त 2020 को भी भीषण आपदा आई थी यहाँ पे। तो बहुत कटाव नदी, आकाश कामनी नदी के कारण जो कटाव हुआ था, तो मेरा ये पूरा तोक जो है, ग्राम सभा का पूरा तोक जो है भू धसाव में आ गया था। तो उस समय हमने कार्रवाइयाँ की थी, तो इसमें 72 परिवारों को विस्थापन किया था, जबकि मैंने 114-15 की लिस्ट प्रशासन को दी थी। तो इसमें जो है 2011 की जो विस्थापन नीति है वो आड़े आई थी। कारण ये था कि जिनके अन्यत्र भवन थे तो वो विस्थापन नीति से बाहर हो गए थे। तो शासन के द्वारा 31 दिसंबर 2021 को विस्थापन नीति में थोड़ा परिवर्तन किया गया और अब जिनके अन्यत्र भवन में हैं वो विस्थापन नीति पे। ओशाणा गांव से आपदाओं का पुराना नाता रहा है। साल 2003 और 4 से ही इस गांव में भू धसाव शुरू हो रहा है, लेकिन बीते 11 अगस्त की रात को आकाश कामनी नदी में बादल फटने से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते गांव के नीचे तेजी से कटाव हो रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने पूरे गाँव के विस्थापन की मांग की है। केदार घाटी में आपदाओं का दौर थम नहीं रहा है। अभी हम ओशाणा गांव में हैं। यहाँ पे आकाश कामनी नदी का जलस्तर बढ़ने से जो 11 तारीख रात्रि को जो पूरे गांव को भू धसाव की जद में लाया था, और यहाँ पे ये टेंट कॉलोनी आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे 1 साल भी इस टेंट को लगाए हुए नहीं हुआ। लगभग 25 लाख की लागत से इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और इतना भी नहीं कमा पाए कि ये जमींदोज हो गया। आकाश कामनी नदी का जलस्तर इतना बड़ा कि पूरे गाँव को खतरा बना हुआ है। ये जो पुल है, आज ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये पुल भी बहने की स्थिति में है, अगर ये पुल ढह जाता है तो इनका जो विस्थापित गांव मिला हुआ है वो गांव भी जाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी ओशाणा गांव में हूं। यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि प्रशासन की ओर से अब यहाँ पे क्या कार्रवाई की जा रही है। मैं भूपेंद्र भंडारी, पंजाब केसरी टीवी, ओशाणा गाँव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।